किश्तवाड़ के सरथल क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने सरथल देवी मंदिर परिसर में सफाई व्यवस्था, रोशनी की कमी, बस स्टैंड से मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग की बदहाल स्थिति और मंदिर परिसर में कथित रूप से शराब के सेवन को लेकर चिंता जताई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और जिला प्रशासन तथा सरथल माता प्रबंधन परिषद इस और पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे। उनका कहना है कि समस्याएं उठाने वालों को परेशान किया जाता है, जबकि समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगराल बस स्टैंड से मंदिर तक जाने वाला पैदल मार्ग जर्जर हो चुका है। उनका दावा है कि स्थानीय विधायक ने सीडीएफ फंड से प्राथमिकता के आधार पर मार्ग के निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि पीआरआई योजना के तहत स्वीकृत राशि परियोजना पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लोगों ने मंदिर परिसर में कूड़ा फैलाने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की है। साथ ही लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग मंदिर परिसर में शराब लेकर आते हैं और उसका सेवन भी करते हैं। उन्होंने प्रशासन और मंदिर प्रबंधन से प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच व्यवस्था सुनिश्चित करने और श्रद्धा स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरथल देवी मंदिर एक आस्था का केंद्र है, इसे पिकनिक स्पॉट न बनाया जाए। सर, सरथल देवी जी का जो सफाई का इशू है बहुत वर्षों से चले आ रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की मैनेजमेंट काउंसिल बिल्कुल नाकाम रही है। नाकामी छुपाने की बजाय उल्टा ही जो आवाज़ उठाता है गंदगी की, उल्टा ही उसको टारगेट किया जाता है। हम चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट काउंसिल बनी है वहाँ पे जो गंदगी होती है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई सख्त कदम उठाए। और एक मसला है, जो रास्ता अगराल बस स्टॉप की ओर से आता है नीचे सरथल देवी की ओर, वो 12-13 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली वीडियोस वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। उन्होंने बताया कि हमने जी पीआरआई प्लान के तहत 8 लाख का पैसा जो सैंक्शन किया है, लेकिन उस रास्ते की हालत ऐसी है, लेकिन 8 लाख का काम जो है, 8 लाख का जो पैसा है उसके लिए पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि एमएलए मैम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने लास्ट टाइम पे सरथल माता मंदिर में जो जागरण हुआ था उसमें अनाउंसमेंट दी थी कि सीडीएफ के पैसे से 10 लाख रुपए का कार्य में सरथल माता के चरणों से स्टार्ट करूंगी। हम एमएलए मैम से पूछना चाहते हैं, हमने सीडीएफ की बात की थी 10 लाख की, लेकिन सीडीएफ की बजाय उन्होंने हमें पीआरआई वाला प्लान दिखाया। सीडीएफ और पीआरआई में बहुत डिफरेंस होता है। पंचायत का प्लान तो आते रहता है, लेकिन जो सीडीएफ का प्लान है 10 लाख का, हम चाहते हैं उसी रास्ते पे वो हो, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो पैसा भी इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि यात्रियों को वहां पे आने जाने में दिक्कत ना हो। वहां पे लाइट्स नहीं है, लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। हमने बहुत बार प्रशासन से बात की लाइट्स के बारे में, लेकिन प्रशासन ने हमें हमारी बातों को बहुत ही इग्नोर किया अभी तक। हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ की काउंसिल जो है, मैनेजमेंट काउंसिल, उसका काम है यात्रियों से वो किराया लेते हैं, तो उनका काम है कि वहाँ की गंदगी का जो है अरेंजमेंट करना, कहाँ पे डालना क्या है। वो बोलते हैं कि लोकल वहाँ पे गंदगी करते हैं, लोकल गंदगी, लोकल तो वहाँ पे 10 घर है, लेकिन वहां पे लोकल्स के द्वारा गंदगी नहीं होती है। गंदगी जो होती है, जो बाहर से यात्री आते हैं और उनकी मिसमैनेजमेंट जो है, काउंसिल की मिसमैनेजमेंट की वजह से गंदगी वहां पे होती है। काउंसिल आरोप लगाते हैं कि वहां के लोकल्स करते हैं, लेकिन हम एक सुझाव काउंसिल को देना चाहते हैं कि आप एक काम कीजिए, वहां पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कीजिए, ताकि जो गंदगी करेगा उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। हम यही चाहते हैं। सीसीटीवी इंस्टॉल करने की बजाय वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक बात नहीं। हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट काउंसिल से कि वहां पे सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाए और वहां पे जो भी गंदगी डालते पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हाँ, एक और हमारी रिक्वेस्ट है, वहां पे जो है यात्री जो आते हैं, कुछ लोग यात्री जो वहां पे शराब लेके आते हैं, हाँ, लेकिन वहां पे कोई भी चेकिंग नहीं होती। जो चेकिंग करता है वहां पे, लेकिन कुछ यात्री जो है जो ऊपर से फोन करवाते हैं, किसी राजनेता द्वारा फोन करवाते हैं ऑफिसर को, वहां के जो ऑफिसर, जो ईमानदार ऑफिसर होते हैं, उनको जो है वो वापस करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि इसमें सीआरपीएफ को ज्वाइंट चेकिंग के लिए डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका ऑर्डर निकाला जाए, ताकि सीआरपीएफ भी चेकिंग के टाइम साथ साथ में रहे। जो वहां पे दारू लाते हुए पकड़ा गया, उसकी दारू के लाते हुए वीडियोग्राफी की जाए और दारू वहीं पे गिरा दी जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये एक धार्मिक स्थान है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, इस पे संज्ञान लिया जाए।
अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।